हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है आज 4 अप्रैल को, इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, जो आंसर की है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो न्यू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मिल जाएगा। और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। ठीक है, जो डिटेल सॉल्यूशन है वो हम अब करने वाले हैं। बिफोर डिस्कशन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन पेपर को। जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, आपको सही ऑप्शन चूज करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। तो 196 जो होता है, इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हो। तो प्राइम फैक्टर 2 और 7 हो गए, इसकी घातें 2 और 2 हो गई, इन दोनों का सम कितना हो गया, 2 + 2 4। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ये 0 के बराबर होगा। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, -k का स्क्वायर करोगे, k² प्लस आ गया, -4, a कितना है 1, c कितना है 4, इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स ये हो गया k² -16 = 0, k² इक्वल टू हो गया 16, k इक्वल टू क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो +-4 आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का, इसमें आपको दे रखा है बिंदु 3,4 की वाई एक्स से दूरी। तो बिंदु 3,4 जो है वो एक्स एक्सिस पे 3 चला है और वाई एक्सिस पे कितना चला है, 4 चला है। ठीक है, तो ये 3 डिस्टेंस है, ये 4 डिस्टेंस है, यहाँ कहीं ये बिंदु होगा 3,4। ओके, तो वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, जो एक्स कोफिशिएंट है वही क्या होता है वाई एक्सिस से दूरी, तो ये वाई एक्सिस से दूरी होगी, ये कितनी है 3, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। एक्स एक्सिस से दूरी पूछता तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी हो जाती, 4 हो जाती। अगर ओरिजिन से दूरी पूछता तो ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़ती, तो ये क्या हो जाती, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 3 4, तो ये क्या हो जाता 5 हो जाता। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इस रेखा को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो रेखा को संतुष्ट करा के देख लो, जो पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखता हूँ तो x की जगह मैं 1 रखूँ तो 3 × 1 3 हो गया, y की जगह 4 रखूँ 2 × 4 8 हो गया, 8 and 3 11। फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीधा पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देखना है आपको। ओके, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण का विविक्त कर, डी आपको फाइंड आउट करना है। डी अभी निकाला हमने, क्या होता है b² - 4ac होता है। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट 10, 10 का स्क्वायर 100 - 4, a कितना है, जो x² का कोफिशिएंट होता है 3√3, इंटू c कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है √3। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 100 - √3 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होने पे 3 × 3 9 हो गया, 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, तो 100 - 36 क्या आ जाएगा 64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि 18 a b और -3 4 टर्म्स दे रखी है, ये AP में है। तो अगर कोई भी टर्म्स AP में होती है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो लगातार पदों का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A2 यानी दूसरी टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो भी होगी वो क्या होगी, A4 - A3 के बराबर होगी ना। ठीक है, तो दूसरी टर्म क्या है, A है, फर्स्ट टर्म क्या है 18, चौथी टर्म क्या है -3 है, तीसरी टर्म क्या है B है। आपको A + B फाइंड आउट करना है, तो A यहाँ पे -B, अगर -B को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा तो +B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A + B इक्वल टू, ये -18 है, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, +18 हो गया, और -3 ऑलरेडी है वहाँ पे। तो A + B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 - 3 15। आंसर सी। नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 sec 45 और cos 45। अब एक चीज़ देखिए, sec को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos नहीं लिख सकते क्या, और इंटू cos 45 दे रखा है।
तो ये cos 45 कैंसिल हो गया, 1 बन गया, 3 इंटू 1 क्या आ गया आंसर, 3 हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या का दुगना तो क्या होता है, वृत्त का व्यास ही तो होता है डायमीटर। ओके, डबल द रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह 3.5 पुट करोगे। तो एक चीज़ देखिए, 2 से ये 7 कटेगा 3.5 टाइम्स, और ये 3.5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ 22। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। घन क्या होता है, क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ऑफ भुजा स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 486। तो 6 से अगर इसको कैंसिल करोगे आप, कितने टाइम्स आएगा ये, 8 टाइम्स 48 और 1 टाइम 6, इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू 81 आ गया। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 आएगा, माइनस में भुजा हो नहीं सकती तो प्लस वाला यूज में लेंगे। तो आपको पूछा क्या है, घन की भुजा का माप ही पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको दे रखा है बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है नंबर, वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। नंबर 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक या मोड हो जाएगा। ओके, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है वही क्या होता है, मोड होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने पर, पासे को फेंक रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है पासे पर, 6 होती है ना, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। फेवरेबल मीन्स हमारे उपयुक्त, फेवरेबल क्या क्या है, 4 से बड़ा क्या आ सकता है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा, मीन्स फेवरेबल केसेस हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 2, टोटल है 6, कैंसिल करेंगे तो 1/3 आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड का। 95 और 152 का महत्तम समावर्तक, 95 क्या होता है, 5 इंटू 19 होता है। ओके, और 152 क्या होता है, 19 इंटू 8। HCF निकालना है, मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ 19 ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 19। नेक्स्ट, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर कोई भी एक बिंदु है, वृत्त के ऊपर है, ध्यान रखना है, ये वृत्त ले लिया मैंने, अब इस पर ये एक बिंदु ले लिया, सपोज मैंने ये एक बिंदु, तो अब इस एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। ठीक है, तो वृत्त के ऊपर अगर कोई पॉइंट स्थित है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान, cos 45 होता है 1/√2, cos 45 sin 45, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वृत्त है, ये इसकी कोई स्पर्श रेखा है, तो ये वाला जो स्पर्श बिंदु होता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि 5 7 9 और x का समांतर माध्य 9 है, तो अब समांतर माध्य तो क्या होता है, एवरेज ही तो होता है, तो आप जोड़ दो, 5 + 7 + 9 + x, टोटल कितने टर्म्स है, 4, इनका माध्य दे रखा है कितना, 9, तो ये 4 इधर जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 और 9 21, तो 21 + x की वैल्यू 36 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा, 36 - 21 मीन्स 15, इसका आंसर हो जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक को पासे को फेंकते हैं जब, तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, 2 को फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर बनेंगे, मीन्स 36 टोटल केसेस हो गए हमारे पास में। फेवरेबल केसेस क्या है, अंकों का योग जो है वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो अंकों का योग 7 कब कब आ सकता है, या तो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए,
या पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, ठीक है। दो केस ये हो सकते हैं, पहले पे 2 आ गया दूसरे पे 5 आ गया, या पहले पे 5 आ गया दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 3 आ गया दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 4 आ गया दूसरे पे 3 आ गया। और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। इट मीन्स जो फेवरेबल केसेज है हमारे कितने हो गए? 6। टोटल केसेज है 36, तो 6/36 आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें आपको दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होते हैं? अनंत हल तभी होते हैं जब आपके a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के इक्वल हो जाए c1/c2 के। मीन्स दोनों लाइन क्या हो जाए? एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, संपाती हो जाए। एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये आ गई लाल वाली, तभी अनंत हल होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे संपाती होगी तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा कॉमन। ओके, तो आपको क्या करना है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करना है। तो a1 क्या है? 3/a2 k इक्वल टू b1-2 b2 5, c1 और c2 दोनों क्या है? 0 0 है। ओके, तो क्या होगा? एक बार आपको इसके इक्वल पुट करना है, एक बार इसके इक्वल पुट करना है। तो 3/k को अगर मैं इक्वल पुट करूँ -2/5 के, 3/k इक्वल टू -2/5, तो ये क्या हो जाएगा? k इक्वल टू आ जाएगा -15/2। ओके, एक बार इसके इक्वल पुट करूँगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से भी -15/2 आना चाहिए k की वैल्यू, बट 0/0 है वो, तो वो ऑलवेज क्या बना देगा? ऊपर और नीचे दोनों क्या हो जाएंगे? 0/0 हो जाएगा। तो k का मान जो आएगा -15/2 आएगा, सिर्फ जो पहले दो टर्म है उन्हीं से, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हो रही है? ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। इंटरसेप्ट कट ही नहीं रहे वाई एक्सिस पे, तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। ओके, सो अगला देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल का श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र सबको पता है क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। अगला दे रखा है किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद a है एवं सारो अंतर d है, तो पांचवा पद निकालो। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 × d। फर्स्ट टर्म a दे रखा है, n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो n की जगह 5 रखना है। t5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + 5 - 1 4 × d, ये पांचवा पद आ जाएगा, a + 4d। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है डिफाइन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या होता है? जब दो फिगर जो होते हैं वो सेम शेप के होते हैं, बट उनका साइज क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे सपोज मैं सर्कल ले लेता हूँ, एक ये सर्कल ले लिया, एक ये सर्कल ले लिया, दोनों का शेप क्या है? सेम है, साइज डिफरेंट है। इसकी रेडियस 2 है सपोज, इसकी रेडियस 5 है, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर फिगर है। ठीक है, ट्राइंगल की बात करूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, दोनों की शेप सेम है, बट दोनों क्या है? साइज में डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर होते हैं। सो सिमिलर फिगर्स क्या होंगे? ऐसे फिगर्स जिनकी शेप क्या है? सेम है, बट साइज क्या है? डिफरेंट है, तो वो जो फिगर होंगे वो सिमिलर फिगर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 tan 30/1 - tan² 30। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3, तो 2 × 1/√3 बटा 1 - tan² 1, तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो ये बन जाएगा 2/√3/1 - 1/3 हो जाएगा 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√3। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, तो √3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसका आंसर हो जाएगा √3। अगला दे रखा है 1 - cos² थीटा का रूट किस पे? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो 1 - cos² थीटा तो क्या होता है? sin² थीटा होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ sin² थीटा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा sin थीटा, तो sin थीटा sin 60 का वैल्यू क्या होता है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, ये √3/2 हो जाएगा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर बिंदु का अवनमन कोण। ये 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये ले ली मैंने 10 मीटर ऊंची मीनार।
ठीक है, इसके शिखर से पृथ्वी का अवनमन कोण, ठीक है, ये वाला अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है मुझे, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, जेड फॉर्म हो रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये 30 है तो ये भी 30 है। अब ये 30 है तो ये वाला क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 30 के सामने वाला अगर 1 होता है तो 60 के सामने वाला √3 होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू √3 होती है, ध्यान रखना, 60 के सामने वाला। अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या निकालना है, आधार से दूरी यही तो निकालनी है आपको, h, सपोज ये x है तो ये फाइंड आउट करना है आपको। तो आप tan 30 लगा दो, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर 10/x हो गया, तो x क्या हो जाएगा, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10√3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आधार की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये एक छड़ खड़ी है, इसकी लंबाई और छाया की लंबाई जो है, ये छाया यहाँ है, ठीक है, इसकी लंबाई का अनुपात 1/√3 है। तो ये अगर 1 है तो ये क्या है, √3 दे रखा है। तो ये तो हमने अभी किया है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, 30 डिग्री। 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है। पूछा क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य यहाँ होगा, उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको थीटा लेके चल लो, तो tan थीटा लगाओगे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan में 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये लो वृत्त बना लेते हैं भाई। ये एक वृत्त है, ओके, जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3 है, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। तो ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसी मैंने ले ली लाइन, ओके, ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, 30 सेंटीमीटर रेडियस है और 2 सेंटीमीटर बाहर है। इसका सेंटर क्या है, O पे, ये O सेंटर हो गया, एक सेकेंड, O क्या है, इसका सेंटर है, ये O सेंटीमीटर हो गया, ये 3 है, ये 2 बाहर हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनका माप निकालिए। तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं, जो भी ये लाइन होती है, ये पॉइंट P है, तो ये जो PD लाइन है इसका आपको क्या करना होता है, बाइसेक्शन करना होता है। कैसे करोगे, आप एक बार P पर प्रकार रखोगे और प्रकार को जो है वो PD के आधे से ज़्यादा खोलोगे, ठीक है, PD के आधे से ज़्यादा। सपोज आपने यहाँ तक प्रकार खोल लिया, एक चाप ऊपर निकालोगे P से, एक चाप नीचे निकालोगे। इसी तरह D पे रखो, O पे रखोगे, सॉरी, एक चाप यहाँ रखोगे, ऐसे कटेगा, एक चाप यहाँ ऐसे कटेगा। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे, ऐसे आ जाएगी। तो जहाँ ये सर्कल को कट करेगी ये वाली लाइन, वहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा आ गई और एक ये स्पर्श रेखा आ जाएगी ऐसे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उन स्पर्श रेखाओं को मापना भी है आपको। तो मापना तो बिल्कुल ईजी है ना, आप देखो, एक बिना मापे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। आपको पता है रेडियस से जो टेंजेंट पे लाइन खींचती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, सपोज ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो OPX जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। x पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये टोटल क्या है, OP 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इसको 4 ही होना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। 3 4 5 क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा ना। तो जो PX और PY की लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी, और ये आपको नाप के भी चेक करना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, उसे 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप निकालिए। कर लेंगे, ठीक है, एक रेखाखंड ले लेंगे, ये सपोज 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया मैंने, ये सपोज AB है, इसको 2 और 3 अनुपात में बांटना है। तो आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल पे एक लाइन खींचते हो आप AX करके,
ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसके 5 टुकड़े बनाते हो, 1 2 3 4 5। इनको नाम देते हो A1 A2 A3 A4 A5। ये जो A5 वाला होता है इसको आप B से मिला देते हो। ओके, B से मिला दोगे। अब क्या करोगे आप, ये जो लेंथ है A1, ये सारी लेंथ बराबर होगी, ध्यान रखना है। A1 बराबर होगा A1 A2 के बराबर होगा, A2 A3 के बराबर होगा, A3 A4 के बराबर होगा, A4 A5 के। तो ये जो लेंथ है एक पार्ट की, इससे थोड़ा कम प्रकार खोलोगे, इस A5 पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के एक चाप काटोगे इतना। ठीक है, फिर यही आपको क्या करना है, 2/3 रेशियो में डिवाइड करना है ना, तो 2 पे रखो नोक, एक चाप यहाँ काट दो। अब ये वाला चाप की जो लेंथ है इस पॉइंट पे जो तीखा वाला सिरा होता है वो रख के पेंसिल को यहाँ तक खोलोगे आप। ये जो चाप है यही सेम चाप यहाँ से आप यहाँ काटोगे। ओके, फिर क्या कर दोगे, ये जो A2 वाला पॉइंट है इसको इस चाप वाले पॉइंट से मिला दोगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा B डैश आ जाएगा। तो ये जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:3 बन जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको डिवाइड करना है। अगला है, किसी वृत्त का त्रिज्यीय खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, एक क्वाड्रेंट दे रखा है, यानी वृत्त का 1/4 है। तो त्रिज्यीय खंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप बताओ। टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है, तो उसका 1/4 करना है, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जो एक क्वाड्रेंट होगा वो ऐसे ही तो बनेगा, ये आएगा ना एक क्वाड्रेंट। ठीक है, एक चतुर्थांश, तो ये जो एंगल बनेगा ये कहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री तो बनेगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला यानी 10। तो हर एक जो 52 पत्ते होते हैं वो 4 सूट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, हर एक सूट में एक 10 होता है, 4 तरह के पत्ते होते हैं ना, 52 पत्ते, 13 पत्ते होते हैं 4 सूट में। तो हर एक सूट में एक एक 10 होता है, तो टोटल 4 सूट होते हैं। तो टोटल 10 कितने हो गए, 4 हो गए, अपॉन टोटल पत्ते कितने हमारे पास 52, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मीन्स 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेवरेबल केस 4 हो गए, टोटल केस 52 है, 1/52 1/13 आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दे रखा है, पहला परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो दशमलव प्रसार के लिए आप क्या करो, डिवाइड में जो है वो 10 की पावर में बना लो। तो 13/125 है, इसको मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, 5 × 5 25, 25 × 5 125। अब यहाँ 5 की पावर 3 बन रहा है, तो मैं ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 13 × 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, अपॉन ये हो गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख दूँ, 1000 लिख दूँ। अब 13 × 8 कितना होता है, 13×5 65 76। 13 × 8 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी फटाफट, 13 8 104 हो जाएगा ना, 104। तो ये हो जाएगा 104/1000। तो 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 के पहले क्या लगा दो, दशमलव, तो 401 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आगे एक 0 लगा दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला है, बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो ये क्या है, x²। अब देखिए फैक्टर बना लेते हैं इसके, तो -6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x² बनेगा। -6x² कैसे दो टुकड़े बनाने हैं, जिनको ऐड करने पे क्या है माइनस का x, तो क्या बन जाएगा, -3x और 2x बन जाएंगे फैक्टर। तो ये हो जाएगा x² -3x प्लस का 2x माइनस के 6, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, ये बन जाएगा x-3 प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x-3, 2 फैक्टर बन गए, x-3 ओवरऑल कॉमन आ गया, x + 2 बच गया। ठीक है, शून्य निकालने तो इस पोलिनोमियल को क्या कर दो आप, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो एक बार x-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 3 और -2 इसके जीरोज हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं, विविक्त कर निकालते हैं, कैपिटल D। ठीक है, वो क्या होता है, b² - 4ac। तो b² कितना हो जाएगा, b है -12, तो b² हो जाएगा -12 का स्क्वायर, 144 - 4, a की वैल्यू है 4,
इंटू सी की वैल्यू -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 144 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 36 72 108 144 हो जाएगा ये। तो 144 144 288 आ गया, मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है दूसरा पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 y1 तो क्या है 0 0 है। ठीक है, तो x1 + x2 क्या हो जाएगा, x1 0 + 5 5/2, y1 0 है, y2 कितना है -3, तो -3/2 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये आपको एक मीनार खड़ी है। ठीक है, ये पहले जो कोण है वो कह रहा है 60 डिग्री का है। ठीक है, जब छाया जो है वो कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है, ये 40 मीटर बढ़ गई छाया इतनी, तो जो कोण है वो क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो ये हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा ना। ठीक है, अगर 60 के सामने वाला, अगर मैं सपोज ये ट्राइंगल ले लेता हूँ ABC और D, अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करता हूँ, ट्राइंगल ABD में tan 60 लगा दूँ मैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/AB आ जाएगा। ओके, तो AB क्या आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी, ये इधर जाएगी, AB उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा H/√3। तो ये आ गई AB की वैल्यू H/√3। ओके, अब मैं ट्राइंगल ACD की बात करता हूँ, ट्राइंगल ACD की tan 30 लगा दूँ इसमें भी, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/AC। ठीक है, तो tan 30 हो गया 1/√3 बराबर H/AC कितना है, AC तो AB + BC है, और AB है हमारा H/√3 और BC है 40। ठीक है, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, H इक्वल टू आ जाएगा, इसको इस तरफ मैं ट्रांसफ़र कर दूं, 1/√3 बाहर आ गया, इनटू आ जाएगा H/√3 + 40। ठीक है, ये हो गया √3H बराबर H/√3 + 40। H कॉमन ले लूँगा, इसको इस तरफ लेके जाऊँगा, तो H कॉमन आ गया, ये बन जाएगा √3 - 1/√3 इक्वल टू 40 आ गया। ओके, तो ये देखिए √3 एलसीएम आएगा, √3 × √3 3 - 1 2/√3 बच जाएगा यहाँ पे, तो H × 2/√3 बराबर आ गया 40, 2 से 40 कट गया 20 बार। ठीक है, 20 बार आ जाएगा ये, तो H बराबर क्या आ गया 20 × √3, ये आपका आंसर हो जाएगा, H इक्वल टू 20 × √3। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की रचना करनी है आपको, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या हो, 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी हो तो क्या हो जाएगा बताइए। आपको सबसे पहले तो एक 6 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, लाइन खींचना है। ठीक है, फिर इसको प्रकार से नापना है, एक चाप यहाँ काटना है इस पॉइंट से ए से, एक चाप काटना है बी से। ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का प्रकार आपको नाप के खोलना है, एक चाप ए से एक चाप बी से, इन दोनों पॉइंट को आपको इससे मिला देना है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये सी पॉइंट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल के
जो 2/3 गुना जो साइड्स होगी वो आपको ट्राइंगल जनरेट करना है। तो क्या करेंगे, वही जो लाइन को डिवाइड करने वाला मेथड है, ए से एक एक्यूट एंगल पे लाइन खींच देंगे ए एक्स, ठीक है। 2/3 गुना आपको चाहिए, तो टोटल जो बड़ी फैक्टर होता है आपका, जो भी आपको फैक्टर दे रखा होता है उसमें का जो बड़ा रेशियो होता है 3, उसको जो भी आपने लाइन खींची है 3 पार्ट्स में क्या करना है, उसको डिवाइड करना होता है। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इस पॉइंट से मिलाना होता है, ठीक है। फिर प्रकार को A3 पे रखोगे, A2 A3 ये सभी बराबर होते हैं, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना लाइन को डिवाइड करने वाला। तो A1 बराबर होगा A1 A2 के, बराबर होगा A2 A3 के। तो प्रकार की नोक को A3 पे रख के A2 A3 से थोड़ा सा छोटा प्रकार खोल के एक चाप काटोगे यहाँ से, ठीक है। फिर यही सेम चीज़ आप करोगे, आप 2/3 में करना है ना, तो A2 पे प्रकार की नोक रखी, ये यहाँ इसको एक चाप ऐसे काटा, ठीक है। अब ये जितना आर्क यहाँ पे कटा है इस पॉइंट से, वही सेम आर्क आप इस पॉइंट से यहाँ पे काटोगे, ठीक है। इसको आप A2 को इससे मिला दोगे जहाँ पे चाप कट रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। आई बात समझ में। अब वही चाप आपको बी से काटना है, जो ये वाला खोला हुआ था ना, यही सेम आपको यहाँ से कटना है बी डैश से। फिर ये यहाँ एक चाप कटेगा, फिर बी डैश को आपको इससे ऐसे मिलाना होगा जहाँ पे चाप कटा है। तो ये बी डैश हो जाएगा, ये सी डैश हो जाएगा। तो ए बी डैश सी डैश क्या बन जाएगा, एक संभव एक त्रिभुज बन जाएगा जिसकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो ओरिजिनल साइड्स का 2/3 होगा। ओके, इस तरीके से आपको बनाना है और फिर उसके क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन यानी रचना लिखनी होती है। अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो एक आप वृत्त ले लो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये सपोज 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्शरेखाएं खींची जो एक दूसरे के समांतर हो। समांतर स्पर्शरेखाएं हैं तो इन दोनों डायमीटर के जो पॉइंट है यहाँ पे खींच दो। कैसे खींचोगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, ये एक चाप काटोगे, ठीक है। ये 60 डिग्री बनेगा, ये 120 डिग्री का बनेगा। 60 और 120 से यहाँ 90 के चाप कटेगा, एक ये स्पर्शरेखा हो गई। एक यही सेम प्रोसेस यहाँ पे कर लो आप, ये 60 का बनेगा, ये 120 का बनेगा। ये 60 और 120 से काटोगे ऊपर नीचे, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये बन गया। तो ये दोनों क्या बन जाएगी, पैरेलल स्पर्शरेखाएं बन जाएगी एक दूसरे के समांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी एफ, इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं करना आपको, साइड्स का जो रेशियो है उसको क्या करना है, बराबर करना है। ए बी बराबर डी करना है, बी सी बराबर ई एफ करना है, सी ए बराबर एफ टी करना है। ओके, एरिया सेम दे रखा है तो आपको प्रूव क्या करना है, सर्वांग सम प्रूव करना है आपको। एरिया सेम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ आ जाएगा। डी एफ को नीचे भेज देंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर एरिया जो है वो 1 के इक्वल है तो मैं अगर सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम को यूज़ करूँ तो डी ई स्क्वायर जो होगा, अगर एरिया समान है तो कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा ना। तो डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर होगा, बराबर होगा ई एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर होगा। जो लास्ट बच गई डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो जब ये 1 के बराबर होगा तो पहले इसको 1 के इक्वल करोगे, तो डी ई स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा किसके, ए बी स्क्वायर के। इट मीन्स डी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। सिमिलरली ई एफ भी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। सिमिलरली डी एफ भी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ गई, सेम आ गई, तो फिर एस 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट ये 11 तो सेम ही है जो हमने किया है अभी का ना, रिपीट हो गया ये।
12th क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना होता है? 7 इंटू 7। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से 366 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। तो 11 इंटू 7 77 अपॉन 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 1 25, 2/3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 25 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला आपको दे रखा है एक शंकु के छिन्न की त्रियक ऊंचाई जो दे रखी है एल की वैल्यू, एल इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरे क्या होते हैं? जो ऊपर का सर्कल बनता है और नीचे का जो वृत्तीय सिरा बनता है उसका परिमाप दे रखा है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है। एक बार दे रखा है 2 पाई कैपिटल आर, जो बड़े वाला सिरा है वो 18 दे रखा है। ठीक है, और जो छोटा वाला सिरा है 2 पाई स्मॉल आर, ये कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, आपको निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल है। तो एक चीज़ देखो, आप आर की वैल्यू पाई के फॉर्म में निकालो, क्योंकि पाई के कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आर की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ यहाँ से, 2 से ये कटेगा 9 बार, तो ये 9 अपॉन पाई आ गई, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो स्मॉल आर की वैल्यू 3 अपॉन पाई आ गई। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो पाई कैपिटल आर की वैल्यू 9 अपॉन पाई, स्मॉल आर की वैल्यू 3 अपॉन पाई इंटू एल की वैल्यू 4। पाई देखो कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 अपॉन पाई कॉमन आ गया, ये 9 और 3 कितना हो गया? 12 इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 आंसर हो जाएगा इसका, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला दे रखा है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब 64 दे रखा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? ये बराबर 4 हो जाएगी ना, 4 का क्यूब ही तो 64 होता है। आगे क्या कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है? ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 घनों को जोड़ के एक घनाभ बना दिया, तो ये घन ऐसे जुड़ गए। ठीक है, जुड़ने के बाद ऐसे हो जाएंगे ना। ठीक है, ये मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट अगर क्यूबिकल फॉर्म में बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्यूब बना लो भाई, ये ऐसा आ जाएगा, एक ये आ गया, ये एक ये आ गया। ठीक है, तो जब भी इनको जोड़ेंगे तो जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी ना। ये 4 है, ये 4 है, तो एल क्या हो गया? 8 हो गया। बाकी हाइट क्या रहेगी? 4 ही रहेगी, और ब्रेड्थ जो है ये वाली, ये भी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का वो क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो 2 इंटू ऊंचाई कितनी है? 4, लंबाई कितनी है? 8, प्लस चौड़ाई कितनी है? 4, तो 8 और 4 12, 12 चौक 48, 48 इंटू 2 96, इसका आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15। इसमें आपको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या हो जाएगा? आपको x दे रखा है, f दे रखा है, तो एक्स आई एफ आई निकाल लो, एफ एक्स निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? 2। आपको वर्टिकल फॉर्म में बनाना है, ऐसे खड़ी फॉर्म में। ठीक है, x यहाँ लिखोगे, f लिखोगे, फिर एफ एक्स निकालोगे, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे टेबल बनाओगे आप, मैं सीधा यहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 4 दूनी ये 8 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया। तो इनको अगर मैं सम करूँगा तो ये कितना आएगा? देखिए, ये आ जाएगा 8 और 2 10, ये हो गए 10 20, 20 और 15 35, 35 और 16 51, 51 और 12 63। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई तो होता है माध्य। ठीक है, एक्स बार, तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 63 आ गया, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है? इनका जोड़ दो, ये कितना आ रहा है? 4 और 2 6,
5 11, 4 15 और 4 19। तो यह आ गया 63/19। 19 के पहाड़े से इसको क्या करोगे, डिवाइड करेंगे तो 19 38 19 30 57। ठीक है, 6 बच गया, 6 जीरो आ गया, पॉइंट लगा दिया तो 60 आ गया। फिर 19 30 57, 3 जीरो 3.31 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्या है। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद और 2 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा जो है वो क्या है, लाल है। टोटल कितने हैं, टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 8 और 5 13 और 2 15। ठीक है, फेवरेबल लाल निकालना है तो लाल के फेवरेबल की कंडीशन कितनी, 8। तो 8 अपॉन टोटल कितने हो गए, 15। तो 8/15 प्रोबेबिलिटी आ गई लाल की। ये कह रहा है हरा नहीं है, तो हरा नहीं लेना है। हरे के अलावा कितने हैं फिर, 8 ये हो गए और 5 सफ़ेद हो गए, तो 13 हो गए। अपॉन टोटल कितना है, 15। तो 13/15 होगा जब हरा नहीं है। हरा होने की कितनी है, हरे की फेवरेबल केस 2 है, बट्टा 15। 2/15 हरा होने के हैं। ठीक है, P ऑफ E है। तो P ऑफ E बार अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, 1 माइनस P ऑफ E करते हो ना। तो ये 1 माइनस 2/15 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2/15 करोगे तो कितना आ जाएगा फिर, 13/15। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको क्या दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो पहला नंबर 6 से विभाज्य क्या हो जाएगा, 6 ही हो गया। फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया। तो जो 40वां टर्म आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। टी 40 क्या हो जाएगा, ए प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी। ये आ गया ना, तो 6 कॉमन आ गया, ये 1 प्लस 39 बन गया। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 39 40। तो 6 इंटू 40 240। ये हमारा 40वां पद आया है। ठीक है, हमें लास्ट पद पता नहीं था, यहाँ पे टोटल पद पता था, तो हमें लास्ट पद पता होना जरूरी है, जरूरी है ना, क्योंकि n, या फिर अगर मैं सम निकालूं, देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। आप इसको निकालो ही मत, आपके पास a है फर्स्ट टर्म, n है 40, d है क्या 6, अंतर जो है वो 6 का रहेगा। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, तो सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2, n 40 है तो n/2 कितना हो गया 20 इंटू 2a 12 हो गया, a 6 है, 2a प्लस n कितना है 40 माइनस 1 39 इंटू डी कितना है 6। ये आ गया। तो अब एक चीज़ देखिए, 6 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, है ना, 6 यहाँ पे भी है, 6 12 में भी है, तो 6 कॉमन ले लूँ। तो 6 अगर कॉमन लूँगा तो 6 इंटू 20 120 हो गया ये। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 39 बचेगा, ब्रैकेट में आ गया 41। तो आपको क्या करना है, 41 इंटू 120 करना है आपको। 41 इंटू 120 करोगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4920। ठीक है, अगर 41 इंटू 12 कर लूँ मैं, 41 इंटू 10 करूँ सपोज 410 आएगा। ठीक है, 41 इंटू 2 करूँ 82 आएगा। ओके, तो 410 में 82 जोड़ता हूँ तो 492 आ जाएगा ना, और 1 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट पर। ये तो मैंने इसलिए निकाला था कि आप सम का सीधा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l लगा लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। ये सपोज x1 x2 x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करनी है तो 1/2। अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x1 मेरा क्या है 2 है, y2 माइनस y3 करना है तो 0
-4 तो +4 हो गया, तो 4 × 2 करोगे 6 आ जाएगा ये वाला टर्म पूरा, ठीक है। प्लस x2 है -1, ठीक है। y3 माइनस y1 करना है, y3 है -4, -3 करोगे तो -7 आ गया, -7 × -1 करोगे तो +7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट x3 है हमारा 2, x3 × y1 3 -y2 0, तो x3 है हमारा 2 और ये आ गया 3, y1 -y2 है ना, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया 19/2, 19/2 कितना आ जाएगा 9.5 इसका आंसर हो जाएगा ना। आंसर क्या आ जाएगा इसका 9.5। सही किया है क्या अपन ने, कहीं गलती तो नहीं की। देखिए x1 क्या है हमारा, x1 है 2, y2 -y3, तो y2 है 0 -y3 करूँगा 4, तो 2 × 4 8 आएगा ना, सॉरी ये यहाँ पे ये जो है ये 8 आ जाएगा, ध्यान रखना। 8 + 7 + 6 21 आएगा ये, तो 21/2 करोगे तो 10.5 आपके आंसर आएगा इसका, ठीक है। 9.5 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 10.5 आएगा 18 का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए गए, इसका माध्यक यानी मीडियन याद करना है। तो मीडियम के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हो, CF फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो CF क्या हो जाएगी, ये 4 यहाँ आ जाएगा, इसमें ये ऐड होता है 32 आ जाएगा, 32 में ये ऐड होगा 42, 74 आ जाएगा, 74 में 20 ऐड होगा 94, 94 में 6 ऐड होगा 100। फिर आप क्या निकालते हो, n/2 निकालते हो मीडियन क्लास निकालने के लिए। तो n/2 क्या है 100/2 मीन्स 50, तो 50 से जस्ट बड़ी जो CF है वही आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है सीधा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, यही तो होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L = 20 हो गया, n/2 50 निकाला ही है हमने। CF क्या होता है, CF जो होगा वो जो आपकी मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की CF जो होती है ये CF हो जाएगा। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मैं अगर वैल्यू पुट करूं, और H जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, तो L आ जाएगा 20 प्लस n/2 है 50 माइनस CF जो है वो है 32 अपॉन F कितना है 42 फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू H कितना है 10। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 50 में से 32 घटाऊंगा 18, 18 × 10 करूंगा 180, 180 अपॉन 42 करना है आपको, तो 180 अपॉन 42 करोगे तो ये 40 × 4 4 टाइम्स जाएगा, 168 आ जाएगा, ठीक है। 168 में से 12 बच जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा मैं, 0 आ जाएगा 120, ठीक है। 120 दो बार जाएगा, ये 4.2 के करीब आएगा, ठीक है। 20 में 4.2 ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 24.2 के आसपास आएगा, 24.2, ठीक है। एक डिजिट और निकाल लेना आप, शायद वो डिजिट जो है वो मोर देन 5 आएगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो 24.2 समथिंग आएगा, तो इसको आप कंप्लीट डिवाइड करोगे तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ओके। 24.28 आएगा वैसे ही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है इसमें आपको ये दे रखा है, ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT का जो चैप्टर 10 है सर्कल वाला, उसका जो एग्जाम्पल 2 है वो डायरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा इसको, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न समीकरण रेखीय समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेखीय विधि मतलब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। X और Y एक्सिस बना लूँ मैं, ये सपोज मेरी Y एक्सिस बन गई और ये मेरी X एक्सिस बन गई, ठीक है। पॉइंट निकालने के तरीके क्या हैं, एक बार X को 0 रखो, Y = 14 आ गया,
ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा, एक बार y को 0 रखूँगा, x इक्वल टू 14 आ जाएगा। इसको इस तरीके से करते हैं ना। पहली इक्वेशन जो है x और y, x 0 रखा, y 14 आ गया, y 0 रखा, x 14 आ गया। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। तो 14, ये y एक्सिस है, सपोज ये 14 है यहाँ पे और ये 14 है यहाँ पे। एक्सट्रीम पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 0,14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,0। ओके, इन दोनों को मिला दूंगा, ये मेरी लाइन बन जाएगी ये इस तरीके से। सेकेंड लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x को 0 पुट करोगे एक बार तो y की वैल्यू आएगी -4। x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू, इसको सही से बना लो यहाँ पे, ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, y की वैल्यू -4, y को वैल्यू 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो y आ रहा है -4, तो -4 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट होगा 0,-4, और x की वैल्यू आ रही है 4, तो 14 अगर वहाँ है तो 4 यहाँ कहीं होगा, फिर यह आ जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। तो आप इस तरीके से इसको मिला दोगे, ठीक है। तो दोनों लाइन जहाँ कट करेगी वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, ये आएगा 0.9,5। ध्यान रखना, ठीक है। बनाने का तरीका मैंने बता दिया। ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको, जब आप मेजरमेंट लेके करोगे, जो एक ब्लॉक को आप 1 यूनिट मान के करोगे, तो 9,5 आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला दे, इसी के और में आपको दे रखा है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। ओके, आपको लीनियर इक्वेशन पहले बनानी है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण करना है उसका, ठीक है। ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बना, टोटल 10 स्टूडेंट है। सपोज अब अगर आप नंबर ऑफ बॉयज़ x लेते हो, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। तो x + y = 10। एक समीकरण ये बन गई। एक आपको क्या दे रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। लड़कियों की संख्या आपने y ली है, यानी लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 2 अधिक है। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी x - y = -2, ठीक है। तो ये दोनों समीकरणें आएगी। दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। पॉइंट मैं निकाल देता हूँ, एक x - y = -2 है, एक x + y = 10 है। दोनों समीकरणों को आप जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, +y -y, तो 2x बराबर कितना आ गया, 10 - 2 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई है तो y की वैल्यू फिर क्या होगी, 6 होगी। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 4 होंगे और गर्ल्स जो है वो क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। ग्राफीय निरूपण, जैसे अभी हमने ये ऊपर ग्राफ बनाया है वैसा आपको ग्राफ बनाना है। एक बार x को 0 रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी 10, y को 0 रखोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। दोनों ग्राफ बनाने के बाद में दोनों लाइन जहाँ कट करेगी वही आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा जिसपे दोनों लाइन सेटिस्फाई करेगी, और वो पॉइंट क्या आएगा आपका 4,6 आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22nd क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है। तो मैं LHS से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं LHS लेता हूँ तो ये दे रखा है रूट के अंदर 1 - cos A / 1 + cos A। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, संयुग्मी से। संयुग्मी से मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ही चलने देता हूँ, ठीक है। तो संयुग्मी क्या है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके संयुग्मी लेते हैं अपन। तो 1 + cos A का संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1 - cos A से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - cos A से डिवाइड कर दिया। अब देखो 1 - cos A 1 - cos A स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - cos A। लिखूँ क्या पूरा, चलो पूरा लिख देता हूँ, 1 - cos A स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो क्या बन रहा है, 1 a + b a - b, तो ये बन जाएगा a² - b²। और इस पूरे पे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। अब देखो 1 - cos A स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1 - cos A, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर है, ये बनेगा sin स्क्वायर है, ठीक है। sin स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, sin A हो जाएगा। अब आप 1 में एक बार डिवाइड करोगे sin A का, 1 / sin A हो गया, माइनस एक बार आ गया cos A / sin A,
ठीक है। 1/sin ए तो कोसेक ए ही होता है, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से RHS आ जाएगा। ठीक है, इसी के और में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर। तो LHS से स्टार्ट अगर मैं करता हूँ यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी करूँगा मैं, साइन ए इंटू कोसेक ए, तो ये तो कोसेक ए को 1/sin ए लिखेंगे, ये 1/sin ए है ना, तो 2 इंटू साइन ए इंटू 1/sin ए, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी देखो सेक है, सेको को 1/cos से लिखूंगा तो cos से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब 2 एंड 2 कितना हो गया, 4, तो ये हो गया। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, तो ये सीधे ही हो गए यहाँ से। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है, देखो कोसेक स्क्वायर ए आ रहा है, कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकता, तो इसको मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। और क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब ये 5 पहले से था, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 7 हो गया, प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर है, प्लस में हो गया टेन स्क्वायर है। यही आपका क्या है, RHS है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वारंवारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो ये आपका मोड क्लास हो जाएगा, ये मॉडल क्लास। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास। अब आपको मोड का फॉर्मूला लगाना है बस, मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। ये H होता है जो डिफरेंस है, तो यहाँ मैं सब लिख देता हूँ फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है। H इक्वल टू कितना है, 15 है। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L इक्वल टू हो जाएगा 40। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 44। F0 होता है मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो, ये हो जाएगा 20। F2 होता है मॉडल क्लास से आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है 26। और कुछ बच गया क्या, सब आगे वैल्यू पुट करनी है। L कितना आ जाएगा 40 प्लस F1 कितना है 44 माइनस F0 20 अपॉन 44 इंटू 2 88 हो गया ये, माइनस F0 20 माइनस F2 26। ठीक है, इंटू H कितना है, H है हमारा 15। तो अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं, देखो 44 में से 20 गए 24, 24 इंटू 15 अगर मैं करूंगा तो 24 इंटू 10 240 और इंटू 5 करूंगा 120। ठीक है, 240 और 120 360 बन जाएगा ऊपर में। तो अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, सिर्फ ये और ये मिला के 360 बना लेंगे। डिवाइड में कितना आएगा, देखो 20 और 26 46, 88 में से 46 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट कितना आ जाएगा। 88 में से अगर मैं 46 माइनस करूंगा तो 44 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ क्या जनरेट होगा, इतने पूरे में आपके जनरेट हो जाएगा 360 बट्टा 42 सॉरी, है ना, 88 माइनस 46 42 आ जाएगा ये। अब इसको कैंसिल कर दो, किसके टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 60 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स। अब 60 डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 7 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 बार कैंसिल होगा पहले, 8 7 56 पॉइंट लगाया 40 आ गया, 7 चौक 28, एक सेकेंड, 8 7 56 4 0, 5 बार आएगा ना 35। ठीक है, 5 बच जाएगा, पॉइंट लगाएगा 47। ठीक है, 49 आ जाएगा ना, 7 7 49, तो ये बनाएगा 8.57
और 40 इसमें ऐड हो रहा है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा इसका 48.57 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो जो मोड निकलेगा वो 48.57 निकलेगा। अगला, इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये वर्ग दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्स आई निकालोगे। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ जितने का डिफरेंस है उतना ही इसमें डिफरेंस आ जाएगा। 20 का डिफरेंस है तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, आप सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई करके भी निकाल सकते हो, बट कन्वीनियंट मेथड जो है वो मेरे हिसाब से क्या रहेगा, जो डेविएशन वाला मेथड है आप उस मेथड से करो, वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मैं क्या मानूँ, जो बीच वाला है इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो मैंने एक्स आई माइनस ए निकाल लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा मेरा, एक्स आई माइनस ए, -40 -20 0 20 और 40, ये आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ क्या, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई 20 कर दूँ इसको, तो ये आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, ये हमारा डी आई होता है और ये हमारा यू आई हो जाएगा। तो ये यू आई निकाल लिया। अब आपको निकालना है सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। ये एफ आई यू आई निकालोगे, ठीक है, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, देखो 6 इंटू -2 -12, 10 इंटू -1 -10, ये 0 आएगा, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, तो ये तो प्लस का तो 15 आ रहा है और माइनस का 22 आ रहा है, तो माइनस का 7 बन गया यहाँ पे। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो आया है वो आया हमारा -7। सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है, इन सब का सम, ये हो गया 16 और ये 4 हो गए 20 और ये 20 बन गए 40। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब मीन जो होगा वो क्या निकलेगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच होता है ना, ए कितना है हमारा, ए है 50, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई ये हो गया -7 अपॉन 40 इंटू एच कितना है, जो डिफरेंस है 20 का, तो ये इससे 20 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया -7/2, -7/2 मीन्स -3.5, तो ये आ जाएगा 50 -3.5, तो 50 में से अगर 3.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 46.5। ये इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ओके, तो ये हमने पेपर को डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।